हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 24 जुलाई 2023 के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों, यह रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, सत्रिया लोक नृत्य शैली असम राज्य से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए सत्रिया लोक नृत्य शैली किस आंदोलन से संबंधित है? तो साथियों, यह भक्ति आंदोलन से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुआ था? तो साथियों, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस वर्ष पेश किया गया था? तो साथियों, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है 1919 में पेश किया गया था। कब? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 में हुई थी। पतुसलियर विजयनगर साम्राज्य किससे संबंधित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था पतुसलियार विजयनगर साम्राज्य जो है किससे संबंधित है? तो साथियों, यह रेशम बुनकर से संबंधित है। किससे? रेशम बुनकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्सर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था बत्सर दशहरा जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, रोवर्स कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। किससे? फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंथेनाइड तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था लैंथेनाइड तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, यह पृथ्वी के दुर्लभ तत्वों के रूप में जाना जाता है। भरतनाट्यम का उल्लेख किस शास्त्र में मिला है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है भरतनाट्यम का उल्लेख जो है किस शास्त्र में है? तो साथियों, यह नाट्य शास्त्र में जो है इसका उल्लेख मिला है। और साथियों, भरतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ की है? तो साथियों, यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत भारत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों, यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, यह 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों, यह संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से प्रावधान संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कुल कितने जातियों का वर्णन किया है? तो साथियों, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कुल 7 जातियों का वर्णन किया है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई है। क्या? अन्नामलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से जो है शरद कमल को सम्मानित किया गया था। किसको? शरद कमल को।
मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 4A में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 के ए में है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों एक प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग हमेशा पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो साथियों यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो साथियों पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट जो था वह शाह आलम द्वितीय था। कौन? शाह आलम द्वितीय। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 14 जनवरी 1761 में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों लता मंगेशकर जी का जन्म जो है इंदौर में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों चंपारण सत्याग्रह जो है 19 अप्रैल 1917 में हुआ था। कब? 19 अप्रैल 1917 में। भारत हॉकी विश्व कप सबसे पहले कब जीता था? तो मेरे प्यारे साथियों भारत हॉकी विश्व कप सबसे पहले 1975 में जीता था। कब? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या थी? तो साथियों आपसे पूछा गया था भारत में किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो साथियों यह 1951 से लेकर 1981 तक जो है विस्फोट की अवधि के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह खाना पकाने में खाद्य सामग्री से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न नहीं आता तो नहीं बता पाए हैं। और साथियों एक क्वेश्चन था CHO अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप से संबंधित एक प्रश्न रसायन विज्ञान से पूछा गया था। ये भी प्रश्न स्टूडेंट को पूरा नहीं आता। तो साथियों जो लोग एग्जाम देख रहे हैं साथियों अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि खाना पकाने में खाद्य सामग्री से संबंधित और CHO अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। और साथियों साथ ही साथ आज के जो है 24 जुलाई 2023 के थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर 24 से 25 क्वेश्चन मिल पाए हैं, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। और साथियों अगर आपको थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का कोई भी प्रश्न अगर चाहे जीके जीएस हो या इंग्लिश का हो, आपको कोई प्रश्न याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों कुछ क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए करा देता हूं जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। तो साथियों पहला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो साथियों यह प्रश्न अक्सर सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। कौन से प्रधानमंत्री है जो RBI के गवर्नर भी थे? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों सरहुल पर्व जो है झारखंड में मनाया जाता है। और साथियों एक ही पर्व और है कर्मा, ये पर्व भी आपसे पूछा जाता है कि कर्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह भी झारखंड में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू किस राज्य की हैं? तो साथियों आपसे कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि मीराबाई चानू जो है किस राज्य की हैं? तो साथियों यह मणिपुर की हैं। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो साथियों यह मौसिनराम में होती है। कहां? मौसिनराम में। अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था? तो साथियों अंग्रेजों ने अवध को जो है 1856 में हड़पा था। कब? 1856 में। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो साथियों यह हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है। और साथियों हॉर्नबिल त्योहार कहाँ का है? तो साथियों यह नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों हाफ मैन कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है।
बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित हैं? तो साथियों बिरजू महाराज जो है कथक लोक नृत्य शैली से संबंधित है। और कथक कहाँ का नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम राज्य की है। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की है। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो साथियों यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो साथियों औद्योगिक विकास जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों यह 1956 से लेकर 1961 तक था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 में पारित किया गया था। कब? 16 जुलाई 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जूरिक में स्थित है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो साथियों यह अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बनी है? तो साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपको कई बार करा चुका हूं। तो साथियों जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। और साथियों द्रौपदी मुर्मू भारत के जो हैं 15वें नंबर के राष्ट्रपति बनी है। इसको भी आप याद रखिएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ पर मिलती हैं? तो साथियों यह देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों अर्थशास्त्र के लेखक जो है वह चाणक्य हैं। कौन? चाणक्य, जिसे कौटिल्य के भिंड के नाम से भी जाना जाता है और उन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और साथियों यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन में चाणक्य के बजाय विष्णुगुप्त दे दिया गया था, जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, चाणक्य को ही जो है कौटिल्य और इन्हें ही जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों यह वारेन हेस्टिंग था। कौन? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों टी बाला सरस्वती का संबंध जो है वह भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। अनुच्छेद 360 है किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।